हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर मेकर्स। जॉइन करियर मेकर्स एंड बिकम एन अचीवर। और आज हम लोग फिर आ गए हैं अपने मैथ्स के नए टॉपिक के साथ, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी जो हमारा प्रीवियस टॉपिक्स वाला वीडियो था, जैसे स्टैटिक्स हो गया या मतलब आंकड़े, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके पहले मेरा वो वीडियो देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपको सीटेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। अब ये मेंसुरेशन जैसे नाम है, अब ये मेंसुरेशन है क्या होता है मेंसुरेशन, आखिर पढ़ना क्या है इसमें? तो हमें इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है पेरीमीटर और एक हमें पढ़ना है एरिया। पेरीमीटर होता है परिमिति हिंदी में, और एरिया को हिंदी में कहेंगे क्षेत्रफल। अब क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है क्षेत्रफल, यानी क्या होता है एरिया, उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैंने फिगर बनाया, जैसे मैंने एक फिगर ये बना दिया, तो किसको कहेंगे हम पेरीमीटर और किसको कहेंगे हम क्षेत्रफल, पहले ये समझते हैं। वैसे भी आप लोग इस पेरीमीटर ये सब नाम से तो पहले से परिचित होंगे, अपने स्कूल के दिनों में आपने पढ़ा ही होगा। फिर भी जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिनको अभी बिल्कुल मैथ्स से बहुत काफ़ी दिनों से दूर हो गए हैं, तो इसलिए मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, ताकि जिन्होंने बहुत दिनों से मैथ्स नहीं भी पढ़ा है, जिनका मैथ्स बिल्कुल बेस नहीं रहा है, उनके लिए भी आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए समझते हैं पहले कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जो आप देख रहे हैं, ये जो एक फिगर है, इसकी एक आप बाउंड्री देख रहे हैं। जैसे चलिए इसको नाम दे देते हैं ABCD। आप इस फिगर की बाउंड्री देख रहे हैं, 1 2 3 4, चार तरफ से पूरी बाउंड्री है इसकी। इस बाउंड्री का नाम क्या है? AB। इस बाउंड्री का नाम है BC। इस बाउंड्री का नाम है CD। इस बाउंड्री का नाम है AD। चार बाउंड्री है। तो इस सारी बाउंड्री का जो लेंथ होगा, इसको जब हम जोड़ देते हैं, सम ऑफ साइड्स कह सकते हैं, साइड ही है ना ये इस फिगर का, सम ऑफ साइड्स को ही हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर, यानी कि क्षेत्र, ये परिमिति। क्या कहते हैं इसे? हम परिमिति कहते हैं। मतलब आपने समझा कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो साइड है, उसका जो भी लेंथ होगा, कुछ तो होगा ना इसका साइड, जैसे 4 मीटर, ये है 5 मीटर, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ही आपका। तो जब हम चारों साइड को जोड़ देते हैं तो वो उस फिगर का निकल के आता है पेरीमीटर। तो समझ में आया पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या हो गया कि बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं। अब बात आता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो जैसे ये फिगर की बाउंड्री का तो चर्चा कर लिया। बाउंड्री के अंदर जो आप जगह देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसके अंदर, यही आपका कहलाता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसे ही हम कहते हैं क्षेत्रफल या फिर एरिया, इसके अंदर जितना भी एरिया आता है। अब फिगर जरूरी नहीं है ऐसा है, फिगर तो अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे किस किस तरह का फिगर हो सकता है, पहले वो समझते हैं। आपको किस किस चैप्टर का, किस किस फिगर का पढ़ना है, क्षेत्रफल और एरिया? सबसे पहले आयत का पढ़ना है। आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और फिर इसका जानेंगे क्षेत्रफल। दूसरा आपका हो गया वर्ग यानी कि स्क्वायर। तीसरा आपका हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। चौथा हो जाएगा आपका वृत्त, वृत्त यानी कि सर्कल। ये चार तरह की फिगर है जो आपके 2D सेक्शन में आती है, यानी 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 डायमेंशन होती है। जैसे एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, तो 2 डायमेंशन हो गई। इसके अलावा आपको फिर पढ़ना है घन के बारे में, फिर घनाभ हो गया, फिर सिलेंडर हो गया। ये सब जितनी भी फिगर है आपकी, सब 3D फिगर होती है। 3D फिगर क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और एक हाइट आ जाता है। तो 3 डायमेंशनल हो गया, तो उसे हम 3 डायमेंशनल, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे?
ये सारे फिगर्स को हम 3 डायमेंशंस कहेंगे और इन सारे डायमेंशंस को हम 2 डायमेंशन कहेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम ये पढ़ते हैं 2 डायमेंशन वाली फिगर के बारे में। तो देखिए, अब सबसे पहले हम आयत के बारे में बात है, रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं कि रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। तो इसके कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। सबका अपना अलग अलग फार्मूला होता है, सबका अपना पेरीमीटर का फार्मूला होता है और सबका अपना एरिया का फार्मूला होता है। तो 1 बाय 1 हम सभी फिगर का पेरीमीटर का साथ साथ एरिया का फार्मूला देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा फुल्ली बेस्ड फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको हर हालत में फार्मूलाज तो याद रखना ही पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए चलिए 1 बाय 1 हम लोग एक एक फिगर के फार्मूलाज भी देखते हैं और फिर उसे याद करेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ साथ ही आप याद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। आयत जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, एक होती है आपकी लंबाई और एक होती है आपकी चौड़ाई। तो पहला उसका हम फिगर जानते हैं कि उसका फिगर कैसा होता है। आयत मीन्स हो गया रेक्टेंगल, तो इसका फिगर कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, देखा होगा आपने। थोड़ा सा मेरा लाइन पे मत जाइएगा, ऊपर नीचे हो जा रहा है तो मत समझिएगा, ये सीधी नहीं बन रही है। हाँ चलिए, तो ये क्या देख रहे हैं आप कि ये रेक्टेंगल है, इसमें ये इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक भुजा थोड़ी सी लंबी है और दूसरी भुजा क्या है, थोड़ी सी छोटी है। और आमने सामने वाली भुजा आपको बराबर लग रही है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। रेक्टेंगल में आपकी आमने सामने वाली भुजा अपोजिट साइड, अगल बगल नहीं, आमने सामने अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब समानांतर। समानांतर 2 रेखा जब होती है, जब आपस में एक बराबर दूरी पर चलती है और वो आपस में कभी नहीं मिलती है, उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। तो ये भी वही है, क्योंकि इसके बीच की जो ये दूरी है, यहाँ खींचे चाहे यहाँ खींचे, इन दोनों की दूरी हमेशा बराबर होगी, इसलिए इन दोनों भुजा को हम समानांतर कहेंगे। तो चलिए आगे इस पर देखते हैं। एक तो ये देखा हमने कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और दूसरा इसके 4 कोना आप देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है 4 एंगल, चारों एंगल आपका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये आपकी ये आपकी जो कहलाता है लंबाई, यानी इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं चौड़ाई, यानी इसको हम ब्रेथ भी कह सकते हैं। ये हो गया ब्रेथ। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है, एक कोना को दूसरे कोना को जोड़ने वाली एक भुजा होती है, इसे हम कहते हैं विकर्ण। इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं डायगोनल। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहला पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर बराबर क्या होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल का, तो होता है 2 × L + B, यानी कि 2 गुना L मतलब लेंथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ गया? ये आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, जो भी आपका लेंथ दिया होगा, जो भी ब्रेथ दिया होगा, उसको आपको ऐड कर देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा पेरीमीटर। दूसरा बात करते हैं आपका एरिया का। एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बहुत आसान है, L × B कर देते हैं, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई आपका हो जाएगा एरिया। मतलब जो भी आपका लंबाई दिया होगा, जो भी आपका चौड़ाई दिया होगा, उसको आपस में गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, उस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ जाएगा। और क्या बच रहा है, अब आप देख रहे होंगे विकर्ण बच रहा है, यानी कि डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल को हम लोग D से दिखाते हैं, तो कभी D लिखेंगे तो समझ जाइएगा। D को कैसे निकालेंगे, D का फॉर्मूला होता है √L² + B²। ये होता है आपका डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, डायगोनल बराबर √L² +
बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला है आपका रेक्टेंगल का, तो इसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए, तो मुझे लगता है अब तक लिख लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। तो मैं बताती हूँ कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा उतना आपको। फिर इसके बाद तो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके क्वेश्चंस तो करेंगे ही। तो चलिए, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ rectangle is 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Find the area, perimeter and डायगोनल। तो अब हमें क्या करना है, देखिए एक रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है, उसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और डायगोनल निकालना है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, एल बराबर दिया है वो आपको 3 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस तीनों का फॉर्मूला लगाना है और उस पर उसको बिठा देना है। लेकिन अगर फॉर्मूला ही आपको नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो इसलिए फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया क्या था, एल इंटू बी, यानी एल है आपका 3, बी है आपका 4, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, 2 सेकेंड में बन गया। दूसरा है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 गुना अंदर में एल होना चाहिए। एल कितना है 3 प्लस बी यानी 4, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब तीसरा क्या निकालना था हमें, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, डायगोनल का फॉर्मूला था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था डायगोनल का फॉर्मूला। चलिए बिठा दीजिए बस, एल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 आपका 25 बराबर आ जाएगा 5। तो डायगोनल आपका कितना आ गया, डी बराबर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको समझने में कोई दिक्कत आई होगी, बस फॉर्मूला जो मैंने बताया है वही चीज़ को मैंने इस पर बिठा दिया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाएगा कि कभी आपको क्षेत्रफल दे देगा और लंबाई देगा और कहेगा कि चौड़ाई निकालिए, या फिर कभी आपको विकर्ण दे देगा और कहेगा कि लंबाई या चौड़ाई निकालिए। तो इस तरीके को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, पर फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये था आपका रेक्टेंगल, और इसके बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस है उसके बाद हम लोग बाद में उसको करेंगे जब सारा हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे रेक्टेंगल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, तो हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका सारा इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो ये था रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्क्वायर की, यानी वर्ग की। अब हम लोग बात करेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर आयत जैसा होता है, बस एक डिफरेंस होता है, वो मैं समझाती हूँ। दूसरा हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर कैसा होता है, ये देखिए। घर में टाइल्स वगैरह आया होगा ना, तो इसी शेप का रहता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप का, यानी इसकी चारों भुजा बराबर होती है। क्या कहेंगे इसको, ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 भुजा है, ए ए ए ए, चारों भुजा इसमें आपकी क्या होती है, बराबर होती है। बात वही है, इसमें भी सारा आपका 90 डिग्री होता है, तो इसमें इसलिए हम लंबाई चौड़ाई ना लेकर सीधा इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, दोनों बराबर होता है, इसलिए लंबाई चौड़ाई नहीं, इसमें सिर्फ भुजा या सिर्फ साइड कहेंगे इसको। तो चलिए इसका देख लेते हैं, एरिया क्या होता है।
एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है, उसमें क्या था याद करिए, रेक्टेंगल से ही बना हुआ है। रेक्टेंगल का L इंटू बी था, तो आपका L और L बराबर है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसको, भुजा। भुजा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइड, और ये भी तो साइड ही है, तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बन रहा है, साइड इंटू साइड, यानी कि इसको अगर साइड को A मानते हैं तो आपका A स्क्वायर हो जाएगा, A गुना A तो A स्क्वायर हो गया, तो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। उसके बाद बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर आपका क्या होता है, अब इसको समझिए, देखिए क्या होता है, चारों को प्लस करना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, शुरू में मैंने बताया था कि जितनी भुजा है उसको प्लस कर दीजिए, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 बार A प्लस हो रहा है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4A, यानी कि 4 इंटू साइड। जितनी भी एक भुजा होगी उसको 4 से गुना कर देंगे, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। तीसरा क्या था, यही आपका ये डायगोनल विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, डायगोनल इसका क्या होता है, डायगोनल यानी D, तो इसका डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, ये होता है इसका डायगोनल। तो ये है आपका स्क्वायर का फॉर्मूला, जो ये आपको कहेंगे साइड इंटू साइड, और ये है आपका 4 इंटू साइड, और डायगोनल है आपका √ साइड। तो ये फॉर्मूला है, एक बार आप इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेन वही है, याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि कैसे यूज़ करना है, उसको भी आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया, पेरीमीटर एंड व्हाट, हाँ यस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल दोनों निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या था हमारा, साइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले लिख देते हैं कि साइड बराबर हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या पूछा है, एरिया, तो एरिया क्या था हमारा, साइड इंटू साइड, यही था। तो साइड हमारा कितना है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया। दूसरा आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करिए, क्या था, 4 इंटू साइड, यही था आपका। तो 4 मल्टीप्लाइड साइड कितना है आपका, 4, तो आपका 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों इक्वल हो गया। तो 4 इंटू 4 आपका 6 सेंटीमीटर, आपका क्या हो, 16 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, पेरीमीटर। अब तीसरा क्या निकालना है हमें, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कह रही हूँ, डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड, यही है। तो √2 इंटू साइड कितना है, 4, तो 4 √2 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। समझ, देखा आपने, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से तो इसको देखिए ध्यान से, और चाहो तो इसका ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये था आपका कुछ क्वेश्चन स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है मेन स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, मेन यहाँ पर आपका जो काम आएगा फार्मूला ही काम आएगा। तो इस फार्मूला को याद करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आज के टॉपिक में 2 ही चीज़ रखते हैं, अपना रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ट्राइंगल भी बता दूंगी, और फिर उसके बाद सर्कल को भी हम लोग कर लेंगे, उसके फार्मूलाज को भी हम लोग कर लेंगे। और जब फार्मूला एक बार हमारा जब फिनिश हो जाएगा तो उसके ऊपर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, किस तरह के क्वेश्चन आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।